प्रेमी की गरीबी दूर करने के लिए बेटी ने डलवाई 5 करोड़ की डकैती, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस एक फैसले के बाद उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, भरोसा, लालच और ऐसी गलती की है जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को, समाज को जागरूक करना है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को सीख मिलती हो, अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को क्या सीख मिली है, और शेयर भी ज़रूर करें। शहर के बीचों बीच एक आलीशान घर था, ऊंची दीवारें, बड़े गेट, महंगी गाड़ियाँ, और एक उस घर में रहती थी 22 साल की निशा। बाहर से उसकी ज़िंदगी किसी राजकुमारी जैसी लगती थी, लेकिन अंदर से वह खुद को कैद महसूस करती थी। उसके पिता हमेशा अग्रवाल शहर के बड़े व्यापारी थे, करोड़ों की संपत्ति, सैकड़ों लोग उसके नीचे काम करते थे, लेकिन अपने घर में वो बेहद सख्त इंसान थे। उनकी एक ही सोच थी, इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है। निशा बचपन से ही हर सुख सुविधा में पली थी, लेकिन उसे कभी वो प्यार नहीं मिला जिसकी जिसकी उसे ज़रूरत थी। पिता हमेशा बिजनेस में व्यस्त रहते और माँ घर की जिम्मेदारियों में। धीरे धीरे निशा अकेली रहने लगी, और तभी उसकी ज़िंदगी में आया अर्जुन। अर्जुन एक गरीब परिवार का लड़का था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था और एक मोबाइल शॉप में काम करता था। पहली बार निशा उससे तब मिली जब उसका फ़ोन खराब हो गया था। छोटी सी बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई, और फिर दोस्ती प्यार में। निशा को अर्जुन की सादगी पसंद थी। अर्जुन उसे वो सम्मान देता था जो उसे अपने घर में कभी नहीं मिला। दोनों घंटों बातें करते, भविष्य के सपने देखते, लेकिन उन्हें पता था कि यह रिश्ता कभी आसानी से मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। एक दिन महेश अग्रवाल को इस रिश्ते के बारे में पता चला। उस रात घर में ऐसा तूफान आया जिसे निशा कभी नहीं भूल सकी। ने महेश ने गुस्से में कहा, जिस लड़के के घर में खाने के पैसे नहीं, वो मेरे बेटी को क्या खुश रखेगा। निशा रोती रही, समझती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अगले ही दिन उसका फ़ोन छीन लिया गया। कॉलेज जाना बंद, घर से बाहर निकलना बंद। लेकिन प्यार जितना रोका जाए उतना ही बेचैन हो जाता है। कुछ दिनों बाद निशा ने चोरी छिपे अर्जुन से मिलना शुरू कर किया। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। गरीबी और बेइज्जती ने उसके अंदर गुस्सा भर दिया। उसे लगता था कि दुनिया सिर्फ पैसे वालों की है। एक रात उसने निशा से कहा, अगर मेरे पास पैसे होते तो तुम्हारे पिता कभी हमें अलग नहीं करते। निशा चुप रही, लेकिन वही बात उसके दिल में उतर गई। कुछ दिनों बाद महेश अग्रवाल बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाने वाले थे। घर में एक बड़ी रकम रखी थी, लगभग 1 करोड़ रुपये। अगले दिन एक ज़मीन का सौदा होना था। यह बात सिर्फ परिवार और 2 भरोसेमंद कर्मचारियों को पता था। उसी रात निशा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने अर्जुन को फ़ोन किया और घर की पूरी जानकारी दे दी। कौन सा दरवाज़ा खुला रहेगा, पैसे कहाँ रखे हैं, गार्ड कब सोते हैं, सब कुछ। अर्जुन पहले डर गया। उसने कहा, ये बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन फिर लालच उसके डर से बड़ा हो गया। उसने अपने 2 दोस्तों को साथ लिया और योजना बना ली। रात के लगभग 2 बजे पूरा घर सो रहा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, और उसी बारिश के बीच तीन साए धीरे धीरे घर की दीवार पर पार कर अंदर घुस गए। निशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी ताकि किसी को शक न हो। नीचे से हल्की आवाज़ें आ रही थी, अलमारी खुलने की, कदमों की, फुसफुसाहट की। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। लेकिन तभी अचानक एक आवाज़ आई। घर का पुराना नौकर रामू जाग गया था। उसने जैसे ही नकाबपोश लोगों को देखा, जोर से चिल्लाने लगा। अर्जुन घबरा गया। उसके साथ एक साथी ने रामू को धक्का दिया और उसका सिर दीवार से टकरा गया। पूरा घर गूंज उठा। महेश अग्रवाल और उसकी पत्नी कमरे से बाहर भागे। घर में अफरा तफरी मच गई। अर्जुन और उसके साथी पैसे लेकर भाग निकले, लेकिन जाते जाते सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीर कैद हो चुकी थी। अगली सुबह पूरा शहर इस खबर से हिल गया। बड़े व्यापारी के घर 1 करोड़ की डकैती। पुलिस तुरंत जांच में जुट गई। घर के अंदर की जानकारी जिस तरीके से इस्तेमाल हुई थी, उससे पुलिस को साफ समझ आ गया कि कोई अपना इसमें शामिल है। निशा डर चुकी थी। उसकी रातों की नींद गायब हो चुकी थी। हर आवाज़ पर उसे लगता पुलिस आ गई। अर्जुन उसे बार बार समझाता, सब कुछ बस कुछ दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ज़्यादा दिन छिपता नहीं।
3 दिन बाद पुलिस ने अर्जुन के एक दोस्त को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने सब बता दिया और जब पुलिस अर्जुन तक पहुंची तो उसके पास 5 से लाख रुपए बरामद हुए। पूछताछ के दौरान अर्जुन टूट गया और उसने निशा का नाम ले लिया। जब पुलिस महेश के घर पहुंची और उसकी बेटी को गिरफ्तार किया, उस पल पूरे परिवार की दुनिया टूट गई। महेश अपनी बेटी को हथकड़ी में देखकर पत्थर जैसा हो गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बेटी के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, उसी ने उसके घर को लुटवा लिया। निशा लगातार रो रही थी। वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, मैं सिर्फ अर्जुन की मदद करना चाहती थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रामू अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी और अर्जुन, जिसने हमेशा साथ निभाने के वादे किए थे, वही पुलिस के सामने सारा दोष निशा पर डालने लगा। जेल की सलाखों के पीछे बैठी निशा को पहली बार समझ आया कि प्यार और अंधे भरोसे में फर्क होता है। जिस इंसान के लिए उसने अपने परिवार को धोखा दिया, वही इंसान मुश्किल आते ही बदल गया। कुछ महीनों बाद अदालत ने फैसला सुनाया। अर्जुन और उसके साथियों को कई साल की सजा हुई और निशा को भी अपराध में शामिल होने के कारण जेल भेज दिया गया। महेश अग्रवाल उस दिन अदालत के बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा लेकिन कुछ बोले नहीं। शायद कुछ रिश्ते ऐसे टूट जाते हैं जिनकी आवाज़ भी नहीं आती। समय बीतता गया। जेल के अंदर निशा धीरे धीरे बदलने लगी। अब उसे समझ आने लगा था कि एक गलत फैसला सिर्फ जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। एक बेटी अपने परिवार की खुशी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है, यह इस कहानी में साफ दिखाई देता है। जीवन में कठिन समय जरूर आता है, लेकिन अगर इंसान हिम्मत न छोड़े और सही रास्ता चुने तो एक दिन किस्मत भी बदल सकती है। पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि उसके संस्कार, उसका प्यार और उसका संघर्ष उसे महान बनाते हैं। हमें कभी भी किसी गरीब इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसके सपने और भावनाएं भी उतनी ही बड़ी होती है जितनी किसी अमीर इंसान की। और सबसे बड़ी सीख यह है कि परिवार का साथ और अपनों का प्यार हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटना से आधारित इस कहानी से आप लोगों को थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें कि आप लोग क्या इस कहानी से सीख मिली, और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक इसी तरह की सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार को हरदम खुश रखने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।